जोहार दोस्तों, टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा टॉपिक सर्वप्रथम हम लोग देखें सौरमंडल। उसके बाद हम लोगों ने देखा है वायुमंडल। सौरमंडल और वायुमंडल का हम लोग विस्तृत एमसीक्यू तक कर चुके हैं। आज हम लोग जलमंडल देखेंगे और जलमंडल हम लोग इसका पहला थ्योरी क्लास करते हैं, उसके बाद एमसीक्यू में आते हैं। देखिए, आप लोग जुड़े रहिए और लाभ उठाइए। देखिए, सबसे पहले जलमंडल है क्या, आप लोग का ये समझना है जलमंडल है क्या। तो पृथ्वी पर जितने भी जो H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल की मात्रा नमी के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो, नदी के रूप में हो, तालाब में हो, जितना भी उसका हम लोग जलमंडल में अध्ययन करते हैं, या जलवाष्प के रूप में हो या भूमिगत जल के रूप में हो, उसको हम लोग के एंटायर मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पृथ्वी पर, और अगर ब्रह्मांड में बोला तो वहां पे जल के अभी तक खोज जारी, जैसे देखा जा रहा है कहां पे, मंगल ग्रह पे कुछ स्रोत मिले हैं। इस तरह से हम लोग अभी पृथ्वी का पर जलमंडल देखेंगे। पृथ्वी पर हम लोग जानते हैं कि 71% जो है जल विस्तार है। कितना प्रतिशत? 71%। और इसमें हर तरह का जल, नदी, समुद्र, वायुमंडल में जितने भी जल के मात्रा पाए जाते हैं जलवाष्प के रूप में, उसके बाद बर्फ के रूप में, सबका अध्ययन एक एक बार करके हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे शुरू हम लोग आज जलमंडल स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप लोग का तीसरा टॉपिक है। अगर जो पहले नहीं देखे होंगे जरूर देखिए। हम लोग सौरमंडल का विस्तृत अध्ययन किए हैं, उसके बाद वायुमंडल देखें, आज जलमंडल देखने जा रहे हैं। देखिए, जलमंडल है क्या, अभी आप लोग को बता चुके। जलमंडल जो है, जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद पानी का संपूर्ण भाग, जिसमें महासागर, झील, नदियां, भूमिगत जल, बर्फीले वायु, जो बर्फीले जल जो बर्फ के रूप में होता है, और जो वायुमंडल में जल मौजूद है, जलवाष्प के रूप में शामिल है, सबका अध्ययन हम लोग करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलमंडल। हम लोग देख चुके हैं पृथ्वी का लगभग कितना 71% भाग जल से घिरा हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी का कितना परसेंट में? 71% में महासागर का भी विस्तार है। देख लीजिए कितना। और उसमें से अगर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप का थोड़ा क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र ज्यादा है महाद्वीप, और महासागरीय क्षेत्र कम है। लेकिन वही दक्षिणी भाग में महासागर क्षेत्र अधिक है। तो कितना प्रतिशत है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में लगभग 60.7% भाग जल है, और उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% पर जल है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की संख्या ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखिएगा महासागरों की औसत गहराई कितना है, तो 3800 मीटर। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि महासागरों की औसत गहराई कितना है, तो 3800 मीटर। हम लोग प्रत्येक महासागर का गहराई भी देखेंगे, उसके बाद उसमें विभिन्न जो गर्त हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। और जबकि स्थल मंडल की औसत ऊंचाई कितना है, तो 840 मीटर। अब विश्व के प्रमुख महासागर देखिए, हम मैप से आप लोग को दिखा रहे हैं विश्व के प्रमुख महासागर कौन कौन सा है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर इधर ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर ये ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर लगभग एक ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। जितने भी महासागर है उसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। उसमें गहराई, गर्त भी ज्यादा पाए जाते हैं, द्वीप भी ज्यादा पाए जाते हैं। एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे, आप लोगों को थोड़ा बता रहे हैं। देखिए,
प्रशांत महासागर हो गया, ये हो गया अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति हमेशा पूछा जाता है कि किस महासागर की आकृति एस आकार की है। तो किस महासागर की आकृति एस आकार की है? तो अटलांटिक महासागर की। देख लीजिए एस लिखा हुआ है ना। उसके बाद आ जाइए हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर। उसके बाद आ जाइए ऊपर में आर्कटिक ओशियन, ये अंटार्कटिक महाद्वीप, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत महाद्वीप, जो बर्फीले है पूरे। हम लोग एक का करके इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। आप लोग धैर्य बना के रखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार भी जो अगर क्लास कर चुके होंगे हमारे सौर मंडल का और वायुमंडल का, वो निश्चित रूप से देखेंगे। देखिए प्रशांत महासागर दिखा दिया आप लोग का स्थान कहाँ पे है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब महासागर बेसिन के उचावच हम लोग देखें, बेसिन और उचावच क्रम से पहले शुरू आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी महासागर है, महासागर में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 मिनट लाइन में रहिए, बने रहिए आप लोग। देखिए ये हिंद महासागर, कौन सा है? हिंद महासागर है ना। हिंद महासागर में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? कोई भी ये इंडिया है, आप लोग देख रहे हैं इंडिया की आकृति है। इंडिया, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरा हिंद महासागर है। उसमें से आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, हिंद महासागर जो है उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे जो तट से लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? मग्न तट। इसको क्या बोले हम लोग? मग्न तट। यहां लिख लीजिए मग्न तट, मग्न तट। इसका विस्तृत हम लोग ध्यान देखेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। मग्न तट में चौड़ाई कितना होता है, गहराई क्या है, उसका ढाल कितना है, वो सब हम लोग देखेंगे। देखिए मग्न तट का जो ढाल होता है कितना होता है? 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक। कितना होता है? 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री। उसके बाद मग्न तट के बाद क्या आता है? मग्न ढाल। क्या आता है? मग्न ढाल। दूसरा नंबर में आ जाएगा यहाँ पे मग्न ढाल। तीसरा नंबर में महाद्वीपीय क्या होता है? उभार। महाद्वीपीय उभार क्रम से सजाने के लिए आता है, तो आप क्रम से सजाइए। तो पहले मग्न तट, मग्न ढाल, फिर मग्न उभार आ जाएगा, उभार। उसके बाद क्या आ जाएगा? उभार के बाद मैदान, मैदान। उसके बाद आपका गर्त। सबका विशेषता हम लोग देखेंगे। उसके बाद मध्य महासागरीय कटक भी हम लोग देखेंगे, और कटक क्या है उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए कोई भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुरू में हम आप लोग पहले साथ में यहाँ आया मग्न तट, मग्न तट के बाद आया मग्न ढाल, मग्न ढाल के बाद आया मग्न उभार, उभार के बाद आया मैदान। ठीक है, थोड़ा फिर से बना देते हैं आप लोग को, देखिएगा। मग्न तट, तट के बाद ढाल आया, ढाल के बाद उभार, उभार के बाद मैदान आया, मैदान आया, अब मैदान के बाद गर्त। ठीक है, ध्यान रखिए। ऐसा ही क्रम से चलता है जो आप लोग हम दिखा दिए हैं। अब आ जाइए महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में हम लोग देखते हैं। मग्न तट क्या है? तो महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है? समुद्र तट जो है वो समुद्र तट होता है। समुद्र की ओर क्या होता है? मग्न ढाल वाला धरातल होता है। क्या होता है? ये महाद्वीप का ही भाग होता है, जो समुद्र में रहता है वो महाद्वीपीय मग्न तट इसलिए बोला जाता है। किसका भाग होता है? ये महाद्वीप का ही भाग होता है।
महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र तट से समुद्र की ओर मग्न ढाल वाला धरातल होता है। इसकी गहराई कितना है? 200 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 200 मीटर तक होती है। और इसका बोले ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल कितना होता है? तो 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक, ये हमेशा पूछता है। उसके बाद सामान्य तौर पर इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर देखी जाती है। महाद्वीपीय मग्न तट के उथले सागर मत्स्य ग्रहण के महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, जिसमें से डागर बैंक और जॉर्जेज बैंक आदि महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा डागर बैंक कहाँ है और जॉर्जेज बैंक कहाँ है। हम आप लोग का बता देते हैं, ये डागर बैंक है उत्तरी सागर में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। और ये जॉर्जेज डागर बैंक कहाँ पे है? तो अटलांटिक महासागर में। अब आप लोग बताइएगा जॉर्जेज बैंक के बारे में। हम इसको बता देते हैं कहाँ है? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर, ठीक है। और उत्तरी सागर में ये है। और उत्तरी सागर किस महासागर में स्थित है? उत्तरी सागर किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पे है? अटलांटिक महासागर में। उसके बाद आप लोग बताइएगा जॉर्जेज बैंक। ये बैंक नहीं होता, ये क्या होता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, जो डॉगर बैंक है, जॉर्जेज बैंक है, ये मत्स्य उत्पादन केंद्र होता है जो महाद्वीपीय तट से लगा हुआ रहता है। कहां पे लगा हुआ रहता है? महाद्वीप के तट से लगा रहता है, इस समुद्र में होता है। इसीलिए यहाँ मत्स्य का महत्वपूर्ण उत्पादन होता है। और यहाँ पे बहुत कैसे होता है, हम आप लोग को आगे जब जलधारा बताएंगे ना, जलधारा में आप लोग का बता देंगे कि कहाँ पे प्लैंकटन की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन जलधारा मिलता है, तो यहाँ पे मत्स्य ज्यादा मिलते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट बताएंगे। आप लोग अभी सिर्फ ध्यान रखिएगा डॉगर बैंक, उत्तरी सागर, जॉर्जेज बैंक कहाँ है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। संसार का लगभग 25% पेट्रोलियम और गैस कहाँ से प्राप्त होता है? महाद्वीपीय मग्न तट से होता है। कहां से होता है? महाद्वीपीय मग्न तट से ही पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाती है महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट के बाद मग्न ढाल आता है, जिसकी औसत ढाल कितना होता है? 2 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री के बीच। कितना होता है? देखिए, ये महाद्वीप है, ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में ये हो गया आपका मग्न तट। तट है ना, तट यहां से यहां तक। उसके बाद ये हो जाएगा ढाल। तो थोड़ा सा ढाल होता है, जैसे ऐसे है, तट हो गया, पर ढाल हल्का होता है। उसके बाद उभार होता है, उसके बाद मैदान होता है। तो ये हो जाएगा ढाल। ढाल कितना है? 2 डिग्री से 5 डिग्री। महाद्वीपीय मग्न ढाल की औसत ढाल कितनी होती है? 2 डिग्री से 5 डिग्री। इसकी गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 200 से 2000 मीटर तक होती है। परंतु कई बार यह 3600 मीटर से भी अधिक गहराई तक चली जाती है। महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार संपूर्ण महासागरों के 8.5% पर है। कितना है? महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है संपूर्ण विस्तार जो है महासागरों का 8.5% पर क्या पाया जाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल। नेक्स्ट देखते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल पर निर्मित अंतःसागरीय कंदराओं की उत्पत्ति के लिए पंख तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। महाद्वीपीय मग्न ढाल पर निर्मित अंतःसागरीय कंदराओं की उत्पत्ति के लिए पंख तरंग सिद्धांत दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल की औसत ढाल कितनी है, तो कितनी है? 2 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री के मध्य होती है। इसी गहराई कितनी होती है? 200 से 2000 मीटर तक होती है।
और ये सबसे कितना प्रतिशत महासागरीय क्षेत्र का पर विस्तार है, तो 8.6%। ध्यान रखिएगा। और ये दूसरा नंबर में आता है, पहले मग्न तट आएगा, उसके बाद मग्न ढाल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं महाद्वीपीय उभार। बताएं महाद्वीपीय उभार के बारे में। इसका औसत ढाल 0.5 से 1 डिग्री तक होता है। कितना होता है? 0.1 से लेकर 5 से लेकर के वो 1 डिग्री तक होता है। इसका सामान्य ऊंचावच काफी कम होता है एवं गहराई बढ़ने के साथ साथ या समतल होकर महासागरीय मैदान में मिल जाता है। इसकी औसत गहराई 2000 मीटर से 3000 मीटर तक होती है। इसकी औसत गहराई कितनी होती है? 2000 से लेकर के 3000 मीटर तक होती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ढाल कितना होता है? 0.5 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री तक होती है। इसका सामान्य ऊंचावच काफी कम होता है एवं गहराई बढ़ने के साथ साथ या समतल होकर महासागरीय मैदान में क्या होता है? मिल जाता है। ये तीसरा नंबर में पहले महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल, उसके बाद महाद्वीपीय उभार आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान या समुद्री मैदान इसको बोलते हैं। इसकी औसत गहराई 3000 मीटर से 6000 मीटर तक पाई जाती है। इसकी ढाल परवनता काफी कम होता है। इसकी ढाल परवनता क्या होता है? काफी कम होता है, इसलिए ना मैदान है। इसमें ढाल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको मैदान नाम दिया गया है। और ये संपूर्ण सागरीय महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 75.9% भाग पर फैला हुआ है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा किस महासागर में मैदान पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा मैदान पाया जाता है। महासागरीय हम लोग देख चुके हैं, क्या क्या देखे? सबसे पहले महासागरीय, तब मग्न तट देखे, मग्न ढाल देखे, उभार देखे, गर्त देखे, मैदान देखे, उसके बाद गर्त देखेंगे। अब महासागरीय गर्त देखिए। महासागरीय गर्त जो है महासागरों का सबसे गहरा भाग होता है। क्या होता है? महासागरों का सबसे गहरा भाग होता है। चैलेंजर अभियान कब हुआ था? हमेशा पूछता है। 1884 ईस्वी में हुआ, के दौरान लगभग उस समय 54 गर्तों का पता लगाया गया था, जिसमें से सबसे ज्यादा 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में, और हिंद महासागर में कितना गर्त का पता लगाया गया था? 6 गर्त का पता लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा चैलेंजर अभियान कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में। टोटल कितने गर्तों की पता लगाई गई थी? तो 54। इसमें से सबसे अधिक कौन सा महासागर में गर्त पाया गया था? तो प्रशांत महासागर में। कितना? तो 32। उसके बाद अटलांटिक महासागर में 19 और हिंद महासागर में 6। विश्व के प्रमुख गर्त देखेंगे। इसमें से आपका देखिए मरियाना गर्त हमेशा पूछता है। मरियाना गर्त कहां पे है? तो ये प्रशांत महासागर में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा मतलब गहरा गर्त है। लगभग 11,000 मीटर है। कितना है? 11,000 मीटर। इसे चैलेंजर डीप के भी या चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हमेशा पूछेगा क्वेश्चन, सबसे गहरा गर्त तो चैलेंजर गर्त या मरियाना गर्त। ठीक है, इसका पृथ्वी का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है। अरे कहां पे है? प्रशांत महासागर। हम दिखाएंगे आप लोग का कहां पे है, ये भी दिखा देंगे। अब जिस समय हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, उस समय सारा एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। आप बताइए टोंगा गर्त। टोंगा गर्त भी कहां है? प्रशांत महासागर में, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, लगभग 10,800 मीटर। ये भी गहरा है। और ये दूसरा सबसे गहरा है। कितना है? दूसरा। तो आ जाएगा क्वेश्चन, टोंगा गर्त कहां पे है? तो प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में किस जगह है? तो दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम अगर बोला जाएगा तो दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब महासागर हम लोग देखेंगे ना अभी, तो जस्ट उल्टा प्रशांत महासागर आप लोग हम निकाल के थोड़ा सा दिखा रहे हैं। लाइन में बने रहिए।
प्रशांत महासागर ये ध्यान रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है तो यूरेशिया है, मतलब एशिया महाद्वीप है, एशिया है ना। और इधर ये है हमारा कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये कैलिफोर्निया है, ठीक है, यहाँ कैलिफोर्निया है। तो इसमें हम लोग द्वीप जिस समय पढ़ेंगे ना तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर पूर्वी और पश्चिमी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम आप लोग को बता देते हैं, पूरा अभी हम निकालेंगे ना, दिखा रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें आप लोग। देखिए इसमें ये हो गया हमारे प्रशांत महासागर, है ना, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर है। इसमें से पूर्वी प्रशांत महासागर कौन सा है, पश्चिम प्रशांत महासागर कौन है, इधर है, इधर। सूरज हम लोग जानते हैं हमेशा किधर से उगता है, पूरब से। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है पृथ्वी पे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग बताए होंगे हम कि कौन कौन ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम से उगता है, तो आप लोग को पता होगा शुक्र और अरुण, वो उल्टा घूमते हैं और उसका जो सूर्य उदय होता है पश्चिम की ओर होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे हैं उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका, आप लोग का ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका यूरोप, और ये हो गया आपका एशिया, है ना, एशिया ये हो गया आपका। अब एशिया है तो एशिया यहाँ भी है। अब एशिया का ये किधर हो गया, एशिया का ये पश्चिमी, सॉरी एशिया का पूरब, एशिया का पूरब हो गया। लेकिन प्रशांत महासागर का ये पश्चिम है, प्रशांत महासागर ये पश्चिम है और प्रशांत महासागर ये पूर्वी प्रशांत महासागर। और ध्यान रखिएगा ये हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, ईस्ट, मतलब पूरब, और ये हो गया पश्चिम। लेकिन प्रशांत महासागर का ये हो गया पूरब, प्रशांत महासागर ये मतलब पूर्वी प्रशांत महासागर, क्या है, पूर्वी प्रशांत महासागर। हमेशा कंफ्यूज होते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है। को कंफ्यूजन प्रशांत महासागर में तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, महासागर के गर्त। एकदम धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा देखते जाइए। आप लोग का ये क्वेश्चन आता है टोंगा गर्त कहाँ है, कौन सा महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। इसको क्या नाम है, तो इसको कार्माडेक गर्त के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से चैलेंजर गर्त भी किसको बोला जाता है, तो मरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी बोला जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है मरियाना गर्त पूछता है, टोंगा गर्त पूछता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखिए फिलीपीन गर्त, फिलीपींस द्वीप समूह जान रहे हैं कहां पे, प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर में है। और ये किधर है, प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग में है, लेकिन एशिया के पूरब में है। एशिया महाद्वीप के किधर है, पूर्वी भाग में। और इसमें फिलीपींस के पूरब में है। इसकी लगभग 10,500 मीटर गहराई है। कितनी गहराई है फिलीपीन गर्त, ये भी कहाँ है, आपका प्रशांत महासागर में है। फिर कुरिल कमचटका गर्त, जहां तक कुरिल कमचटका गर्त कहाँ है, थोड़ा सा लाइन में रहिए, हम आप लोग का दिखा रहे हैं, बने रहे आप लोग। रुक जाइएगा थोड़ा सा। कम, इसको कौन सा प्रायद्वीप बोला जाता है, कमचटका प्रायद्वीप। देखिए ये जो है ना, यही कमचटका प्रायद्वीप है, और ये एक गर्त है कुरिल, इसको यहाँ है, यहीं पे, कहाँ पे है, यहीं पे, ठीक है। आप लोग इसलिए
धैर्य बना के रहिए। कमचटका प्रायद्वीप है, क्या है? कमचटका प्रायद्वीप है। ये आपका हो गया अलास्का, ठीक है। आ जाइए अब हम लोग कुरिल्स देख लिए अभी कहाँ है? प्रशांत महासागर में, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, बोले ना कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। रूस और जापान के निकट है, जिसकी गहराई कितना है? 10,500 मीटर है। जापान गर्त है, जापान गर्त भी जापान के पूर्व में है, लगभग 9,000 मीटर है। जापान भी कौन महासागर में है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, छोड़ रहे हैं आप लोग को कमेंट करने। फिर आ जाइए प्यूट्रिको गर्त, हमेशा पूछता है प्यूट्रिको गर्त। प्यूट्रिको गर्त कहाँ पे है? तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है? उत्तर अटलांटिक महासागर में है प्यूट्रिको गर्त, जिसकी गहराई लगभग 8300 मीटर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। पूछा जाएगा अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो प्यूट्रिको गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है? तो 8300 मीटर है। नेक्स्ट देखिए दक्षिण सैंडविच गर्त। दक्षिण सैंडविच गर्त, ये दक्षिण सैंडविच गर्त जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, और इसकी गहराई लगभग 7200 से लेकर 8200 मीटर तक है। ये कहाँ पे है? सैंडविच गर्त हमेशा पूछेगा कहाँ पे है, तो यह अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। याद आइए जावा सुंडा गर्त, ये कहाँ है? हिंद महासागर, जो इंडोनेशिया के दक्षिण में है। ये हम लोग अभी बताएंगे, जब प्रत्येक महासागर देखेंगे ना उस समय हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। लगभग 7450 मीटर इसका गहराई है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सुंडा गर्त, हमेशा पूछा जाता है। और इसकी गहराई कितना है? 7450 मीटर। कितना है? 7400 मीटर। आ जाइए पेरू चिली गर्त। पेरू चिली गर्त क्या है? दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में है। लगभग इसकी गहराई कितनी है? 8065 मीटर। 8065 मीटर। अब आ जाइए मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये हो गया मध्य महासागरीय कटक, ठीक है। इसका कटक का निर्माण कैसे हुआ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम लोग प्लेट विवर्तनिकी पढ़ेंगे ना, प्लेट टेक्टोनिक, तो उसमें से हम लोग देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक में देखिए इसका जो प्लेट की गति होता है मुख्यतः तीन तरह का होता है। कैसा होता है? तीन तरह का होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लेट देखिए, एक गति हो गया, इधर से आ जा रहा है इधर, इधर से आ जा रहा है इधर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको अभिसारी, ठीक है। क्या बोलते हैं? अभिसारी। एक होता है अपसारी। जिसकी एक गति इधर है, इसका गति इधर है। दोनों जब गति एक दूसरे के विपरीत दिशा में करता है, तो अटलांटिक महासागर में जब दो प्लेटों के मध्य मिला हुआ है, जब क्या होता है कि इसका गति इधर है और इसका गति इधर है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसका गति के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। अब जब इस दोनों प्लेट को, यहाँ के प्लेटों की गति विपरीत है, तो यहाँ क्या हुआ है कि ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा होने के कारण यहाँ का जो मैग्मा है, हम लोग जान रहे हैं जब प्लेट दो विपरीत दिशा में चल रहा है तो बीच में क्या होता है? भ्रंशन होता है। अब भ्रंशन होता है तो यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया हो रही है और मैग्मा बाहर निकल रहा है। अब मैग्मा धीरे धीरे बाहर निकलते निकलते क्या किया? फैल गया। अब फैल गया तो क्या हुआ? पहाड़ कटक जैसा निर्मित हो गया। कटक मतलब हो गया
समुद्री पहाड़ पर्वत। ठीक है, क्या हो गया? समुद्री पर्वत। तो ये हो गया कटक। जो ये भारत नहीं, विश्व नहीं, ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ध्यान रखिए कितना है, लगभग कितना, 65,000 मीटर, सॉरी किलोमीटर, कितना, 65,000 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिए। और ये हो गया मध्य अटलांटिक कटक। देख लीजिए क्या है, प्लेट, हम बताएं आपको, प्लेट विवर्तन के अनुसार इन कटकों का निर्माण प्लेटों के सीमांत क्षेत्र, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकने के फलस्वरूप ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है या होता है। अब क्या बताए, दो प्लेट जब एक दूसरे विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो बीच में जो मैग्मा निकल रहा है उसी से ये मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 65,000 किलोमीटर। यह एक कटक या तो पठार के समान है या तो पर्वत से ऊपर उठकर कहीं कहीं समुद्री जल स्तर से ऊपर उठकर कहीं कहीं द्वीप बनाता है। जैसे क्या होता है, जब समुद्र के नीचे जब पर्वत रहता है तो हम लोग कटक कहते हैं, और जब समुद्र से ऊपर उठ गया तो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। जो हम लोग को दिखाई देता है, रहता है तो समुद्र में ही, लेकिन अगर ऊपर उठ गया तो हम लोग बोलते हैं द्वीप, और वहां मानव लोग निवास करने लगता है। इसी में एक है ओजोर्स द्वीप। क्या है? ओजोर्स द्वीप। ठीक है, ओजोर्स द्वीप। आप आ जाइए, हम लोग एक एक करके जितने भी प्रशांत महासागर हैं उनको विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और अपने संलग्न पृथ्वी के धरातल पर लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है, और अपने संलग्न पृथ्वी के धरातल का लगभग 1/3 भाग पर सिर्फ क्या है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा तो है। जितने भी महासागर उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इस महासागर में लगभग 2000 द्वीप है। कितने द्वीप है? 2000 द्वीप। कुछ द्वीप तो धसे हुए हैं और कुछ द्वीप चाप के रूप में। कुछ द्वीप कैसे हैं? चाप के रूप में है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन आएगा प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार। दिखा देते हैं आप लोग। देखिए ये पूरा है ना, ये प्रशांत महासागर के कुछ भाग हैं लिए हुए हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और प्रशांत महासागर अन्य सभी महासागरों से क्या है? गहरा भी है। और अन्य सभी महासागरों से क्या है? गहरा भी है। कौन सा महासागर सबसे गहरा है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर अन्य सभी महासागरों से गहरा है। इस महासागर के दक्षिण पश्चिम, इस महासागर के दक्षिण पश्चिम के द्वीप के निम्नलिखित तीन समूह जैसे माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया, ये 3 समूह है। प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीप हैं इसमें से 3 समूह में द्वीपों को बांटा गया, माइक्रोनेशिया, पोलानेशिया और मेलानेशिया। हमेशा पूछता है कि कौन सा भाग का कौन सा द्वीप है, माइक्रोनेशिया का कौन सा द्वीप है, पोलिनेशिया का कौन सा द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया में देखिए माइक्रोनेशिया के अंतर्गत मरीना, कोरोलिना द्वीप, मार्शल आइलैंड, ये माइक्रोनेशिया में आता है। किसके अंदर आता है? माइक्रोनेशिया में। मेलानेशिया में आ जाएगा बिस्मार्क हो गया, न्यू गिनी हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, सांता क्रूज हो गया, ये आपका मेलानेशिया में आता है। कहाँ आता है? मेलानेशिया में। वनातू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, ये सब कहाँ पे है? सब मेलानेशिया में। कहाँ पे है? मेलानेशिया। और पॉलिनेशिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है। पॉलिनेशिया सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें से देखिए
क्या क्या आ जाएगा पोलिनेशिया में, तो ध्यान रखिएगा आपको, तुवालू, टोकेआलू, समोआ द्वीप, कुक आइलैंड, सोसाइटी द्वीप, सब ये सब आ जाएगा किसमें, पोलिनेशिया में। हवाई आइलैंड हमेशा पूछता है, हवाई द्वीप जिसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, पूछेगा हवाई द्वीप कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप का है, को कहा जाता है। और हवाई द्वीप कौन सा भाग में स्थित है, तो ये है पोलिनेशिया के भाग में स्थित। हम लोग देख लीजिए मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ध्यान रखिएगा ये हमेशा पूछता है, ठीक है। देख लीजिए सबसे ज्यादा किस में है, तब पोलिनेशिया, पोलिनेशिया में, किसमें है, पोलिनेशिया में। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें हम लोग प्रशांत, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाता है, हमेशा भेजते हैं हम लोग, भेज देते हैं। देखिए मेलानेशिया में सुलेमान द्वीप है जो है, फिजी और न्यू हेब्राइड्स। माइक्रोनेशिया में मार्शल द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, कैरोलाइन और एलिसी द्वीप है। पोलिनेशिया में थोड़ा सा लिखे हैं द्वीप, लाइन द्वीप है, कुक द्वीप है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है। आप लोग अपने से हम भेज देंगे पीडीएफ, और वो सारा चीज हम लोग इंपोर्ट कर देंगे, आप लोग के पास चला जाएगा जो भी देखते हैं। प्रशांत महासागर के कुछ सीमांत महासागर है, देखिए बेरिंग महासागर, ओखोट्स्क महासागर, जापान सागर, पीला सागर, चीन सागर, जावा सागर और सुलू सागर, ये कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में है। हमेशा पूछा जाता है, पूछ लेगा ये सुलू सागर कहाँ है, तो सुलू सागर ये आपका प्रशांत महासागर में है। जावा सागर कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। चीन सागर कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। पीला सागर कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। जापान सागर कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग कुछ प्रशांत महासागर के कटक देखते हैं, प्रशांत महासागर का कुछ कटक, कटक मतलब जो प्रशांत महासागर में सब जो समुद्र के अंदर जो पर्वत है उसी को हम लोग कटक बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें से देखिए इस बार नेट में आया था कि अल्बाट्रोस का पठार कौन सा महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। कहाँ पे अल्बाट्रोस का पठार, प्रशांत महासागर में हमेशा है। अल्बाट्रोस पूछता ही पूछता है, 10 क्वेश्चन निकालिए प्रशांत महासागर का, अल्बाट्रोस मिल जाएगा आपको। फिर गोल्डफिश कटक, न्यूजीलैंड कटक, हवाई कटक, नाजका कटक, कैरोलिना कटक, ये आप लोग का कटक है जो प्रशांत महासागर में है। और कटक मतलब जो समुद्र के अंदर क्या है, पहाड़ी है, क्या है, पहाड़ी। हम लोग पहाड़ी पढ़ते हैं ना, पर्वत, जैसे कि हिमालय पर्वत है। और अगर झारखंड में देखते हैं तो कौन सा, पारसनाथ पहाड़ी देखते हैं, तो समुद्र के अंदर भी तो पर्वत पठार है, उसको तो देखते हैं। और वही समुद्र से जब ऊपर उठ गया जो पर्वत पठार, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं, बोलते हैं ना द्वीप। इसलिए आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए। आज हम आप लोग का कहानी नहीं बताए हैं, कल हम आप लोग का बताएं। वही थोड़ा सा देखिए झारखंड का क्या स्थिति है। झारखंड जो है ना गलत आदमी के हाथ में है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग, अगर सच्चाई कोई इंस्टीट्यूट और कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, मेरा हर प्रत्येक वीडियो देखिए, जो हर चीज मतलब कि जो है फैक्ट बताते हैं, गलत आदमी के हाथ में झारखंड। अगर सही आदमी के हाथ में अगर झारखंड रहता नहीं तो झारखंड नहीं रहता, बहुत आगे रहता। हम कल चर्चा किए थे कि झारखंड सरकार न सही से आर्थिक मूल्यांकन करता है, न कभी सामाजिक मूल्यांकन करता है, समाज में क्या उसका स्थिति है कभी करता नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा देखते हैं, आज नहीं हम शुरू से देख रहे हैं, जितना भी जो शिक्षा के मतलब विद्यार्थी परिषद या कोई भी विद्यार्थी का जो नेता होते हैं, वो आज अच्छा स्तर पर झारखंड का नहीं पहुंच पाया है। और अच्छा अगर एक देखा जाएगा तो अभी पहुंचा है, लेकिन झारखंड का वो ना कभी विद्यार्थी का नेता था ना वो कभी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं, कोई आप लोग जब भी वोट कीजिए तो वैसा ईमानदार व्यक्ति को वोट दीजिए, जाति समीकरण नहीं देखिए, पार्टी नहीं देखिए, लेकिन जो रियल में सही व्यक्ति है उसको वोट दीजिए, जो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा बताते हैं कहानी।
कल हम तो बता रहे थे, पहले हर दिन बता रहे हैं कि वो तो बताए हैं कि गंजेड़ी के हाथ में सरकार था, गंजेड़ी से आ गया भकलोल के हाथ में। अब भकलोल के हाथ से कहां जाता है पता नहीं चल रहा है। अभी झारखंड में एक लठैत आदमी भी आ गया है। लठैत का मतलब ये देखिए, बोल फूंकता तो बहुत बड़ा बड़ा है और फूंका बहुत बड़ा। मेरा भी प्रिय था, हम भी बोले नहीं भाई जो भी है इसको विधानसभा भेजना है, भेजे हर जगह। हम उस विधानसभा का नहीं आते, लेकिन तब भी लगभग बोले कि नहीं, जो भी व्यक्ति है वहां के उनको वोट कीजिए, विधानसभा भेजिए। विधानसभा पहुंचाया, लेकिन करप्शन में सब संलिप्त हो जाता है। बोला जाता है कि मेरा कोयला चोरी हो रहा है, उसी के एरिया से कोयला निकलता है, उसी के एरिया से कोयला निकल के जाता है। बोल दे कि आज कितना कोयला को हम पकड़ के दिए सरकार को, अभी भी तो चोरी हो रहा है। पता चलता है कि आदमी हर जगह, देखिए सच्चाई ये है दुनिया में, जो नहीं समझ पाता है वो समझ जाइए। थोड़ा सा 2 मिनट समझ लेते हैं कि दुनिया में जो भी है ना, हिस्सेदारी का लड़ाई है, हिस्सेदारी का। आदमी देखता है कि अच्छा वो नेता है इस तरह से पैसा कमा रहा है, मतलब उसको यहां से पैसा आ रहा है। कहां से पैसा आ रहा है? तो कोयला वाला माफिया पैसा दे रहा है, तो जमीन माफिया पैसा दे रहा है, तो शूटर पैसा दे रहा है, तो ये पैसा दे रहा है, तो हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम भी नेता बनेंगे। और नेता बन जाता है और फिर हिस्सेदारी अपना मिलने लगता है और चुपचाप लगा देता है। हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलता है तब तक लंबा लंबा फेंकता है, ठीक है। और जिस दिन से हिस्सेदारी मिलना चालू हुआ उस दिन से मुंह बंद। अभी क्या झारखंड में करप्शन नहीं हो रहा? हो रहा है ना, बता दे। लेकिन एक भी बोल दे कि हम करप्शन के खिलाफ बात किए हैं, कभी नहीं। हम बता रहे हैं, आज हम लोग का पीजीटी का हियरिंग था, लगभग सबसे ज्यादा पीजीटी में केस हुआ है। आज तक इतिहास में इतना एक झारखंड का हो या भारत का एक कोई वैकेंसी में इतना बड़ा केस नहीं हुआ होगा। पीजीटी में लगभग एक ही मुद्दा पर 20 से 25 केस हुआ। प्रभा कुमारी हो या जो भी है, बहुत सारा केस हुआ है। और उसमें से जितने भी वकील हैं, बड़े बड़े वकील, अजीत कुमार, चंचल जैन, अमृतांश वत्स, मनोज टंडन, सारे बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं, लेकिन कुछ अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए क्या हो पाता है। लेकिन इतना करप्शन है ना झारखंड में, अगर जो गहराई में जाएगा ना, वो आदमी सोच नहीं सकता। पूरा जो नेता बनता है, जो हम लोग सोचते हैं कि वो नेता उसको बना दे, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन आवाज नहीं उठाएगा। वो आदमी को हम बता रहे हैं, जब हम लोग विधानसभा भेजे उसको अच्छा सोच के वो लोग करप्शन के खिलाफ कुछ बोलेगा। लेकिन क्या हुआ, अभी ध्यान रखिएगा, जेपीएससी स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है ना। और उसके बाद किसमें? जेएसएससी सीजीएल, इसमें भी स्टे लगा हुआ है। लेकिन ये आदमी भकलोल, इसको पता नहीं है कि क्या है कि नहीं है। वो बोल देता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, लिखता है अपना रिपोर्ट जारी करके, बोलता है कि इस आपको काहे नहीं इसको नियुक्ति कर रहे हैं। जेपीएससी में जो भी खाली जो अभी सब चीज करवाए हैं, डीबी वगैरह जो हुआ है, लिए हैं इंटरव्यू, उसको नियुक्ति दे दीजिए। उसके बाद सीजीएल को आप काहे रोक के रखे हैं? पता नहीं कि सीजीएल में कितना बड़ा करप्शन हुआ। लगभग सब लड़का इसमें, बताइए, हम लोग हजारीबाग से चल के रांची गए हैं पैदल, उसको समझ में नहीं आया वो व्यक्ति को कि कौन व्यक्ति पैदल बिना चप्पल और जूता के गए हैं। और वो आदमी बोलता है सीजीएल का ज्वाइनिंग दो। भाई तुम हो कौन? कैसे तुम वहां तक पहुंच गया? हम लोग अपना बुद्धि को देखते हैं कि सर कैसा हम लोग का माइंडसेट था उस समय, जो तुम्हारे बारे में बोले कि अच्छा आदमी है यार, इसको वोट दे दो, इसको जिता दो। कैसे हम लोग सोच लिए? यही होता है झारखंड का, हम लोग इमोशनल में आ जाते हैं, लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। जिस तरह से हम लोग क्या किए कि अगला सरकार को उठा के दूसरे सरकार को ले आए, दूसरा सरकार तो वैसा ही निकल गया। लेकिन क्या करेगा,
अब इसको भेजें, बोल कुछ अच्छा बात करेगा, अच्छा बात क्या करेगा, बोलेगा जो करप्शन किया है उसी को नियुक्ति दो। कुछ तो सोचिए, शर्म करे वैसा आदमी कि हम लोग क्या सोचे थे। देखिए हम अभी भी बोल रहे हैं, वो आदमी ना कभी स्टूडेंट का नेता था, ना अब बनने का लायक बचा मेरा नजर में। क्योंकि जिस दिन उसका आया ना स्टेटमेंट, या देखे ना उसका हम पेपर में या व्हाट्सएप ग्रुप में, कि अपना वो पेपर में लीक करके बोला है कि जेसीएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी कीजिए, नियुक्ति दीजिए, उस दिन से मेरा दिमाग खोल गया है कि किस व्यक्ति के बारे में इतना अच्छा अच्छा बात सोचते थे। शर्म आने लगा हमको अपने आप में। आप देखिए ना शुरू से, अगर अभी ध्यान रखिए, अगर झारखंड में सिर्फ सीबीआई जांच हो जाएगा ना, तो हम बोल रहे हैं कि जितने मंत्री, विधायक, सांसद जितने भी झारखंड से संपर्क में हैं सब जेल में रहेंगे, सब के सब जेल में रहेंगे। लेकिन ये सरकार सीबीआई जांच होने नहीं देगा, उसके लिए वो जान दे देगा अपना, लेकिन सीबीआई जांच होने नहीं देगा। और लेकिन झारखंड के जो जनता लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो बेवकूफ हैं, कोई सामने कोई आना नहीं चाहता है, सच कोई बोलना नहीं चाहता है। कोई बहुत सारे टीचर हैं वो सच बोलना ही नहीं चाहता है, बोल दे कोई सच, बोल हाँ करप्शन हुआ, सब जान रहा है कि भाई आपका नहीं हुआ, बहुत करप्शन हुआ, आपका नहीं हुआ, बहुत करप्शन हुआ। एक पलामू का कौन अपने आप को बोलता है छात्र नेता, वो सबसे बड़ा भगलूल, वो क्या बोले उसके बारे में, बोलते हैं हम छात्र संघ का ये है, कभी जेपीएससी जाता है, कभी जेएसएससी जाता है। और हमको लग रहा है ना, वो आदमी सबसे पहले जेपीएससी को बर्बाद किया। वो आदमी जेपीएससी तुम निकाला नहीं है, कुछ किया नहीं है, पीटी तुम पासे नहीं किया, तुम धरना कहा दिया भाई जेपीएससी, बताइए। वैसा वैसा व्यक्ति झारखंड में है। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि सब जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सामने आइए। देखिए मूर्ख लोग तभी पढ़े लिखों पर शासन करते हैं जब पढ़े लिखे व्यक्ति आगे नहीं आते हैं। इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति को आगे आना जरूरी है। झारखंड का वैसा ही अगर स्थिति पर छोड़ देना है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आगे आइए। सबसे सहयोग हम उसी समय से बोले हैं जिस समय हम जेएसएससी पीजीटी का डीबी करा के निकले, उसी समय बोले कि झारखंड का इस सरकार में भला नहीं है। ये नहीं कि आज मेरा चेहरा देख रहे हैं, कभी और देखिएगा चेहरा और देखे होंगे। अलग बात है कि हम आगे नहीं हैं, लेकिन झारखंड का स्थिति बहुत मतलब बहुत गर्त में चला गया है। सरकार हमको लगता है ना, कम से कम है ना तो 100 साल पीछे धकेल दिया ये सरकार। कभी कभी तो शर्म आता है कि कैसे के सरकार, किस सरकार के हम राज्य में रहते हैं, अपने आप में शर्म आता है। क्या बोले ना, उसको अभी खड़ा करके उसको सामाजिक मूल्यांकन कभी करता है, आर्थिक मूल्यांकन करता है, बताइए। अभी तक किसी को, वो जो आदमी बीटेक कर रहा है, बीएड कर रहा है, स्कॉलरशिप के लिए खेत बेच रहा है, वो सोचा स्कॉलरशिप मिलेगा, हम बीएड कर लेंगे, बीटेक कर लेंगे, या डीएलएड कर लेंगे, या जो भी कोर्स हम कर लेंगे, और उसके बाद उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला, अब टीचर वहां उसको कॉलेज से बाहर निकाल दे रहा है। वो क्या करेगा, वो मरने के लिए हो, कि मरने जा रहा था बहुत आदमी, उसको हम समझाएं कि खेत बेच दो लेकिन मरो मत, आगे बहुत दुनिया है। लेकिन सरकार इसको सामाजिक बोले ना, उसको ना आर्थिक मूल्यांकन आता है ना सामाजिक मूल्यांकन आता है। कैसा कैसा व्यक्ति बन गया सरकार में, क्या बोले। ठीक है, माफी चाहते हैं आप लोग को थोड़ा सा समय लेने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रशांत महासागर में कुछ हम लोग मेन द्वीप पढ़े, और उसके बाद कटक देख रहे थे। कटक में अल्बाट्रोस देखे, गोल्डफिश कटक देखे, न्यूजीलैंड कटक, हवाई कटक, नास्का कटक, कैरोलिना कटक, ये प्रशांत महासागर के कटक है। हमेशा पूछता है, खास करके आप लोग याद रखिएगा, अल्बाट्रोस हमेशा पूछता है। उसके बाद आ जाइए अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर जो है ऐसा आकार की है। कैसी है अटलांटिक महासागर, ऐसा आकार की, जो हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि इसका क्षेत्रफल लगभग संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्र का लगभग 1/6 भाग है।
एवं प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का लगभग 1/2 भाग, मतलब आधा, या 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस महासागर का अंग्रेजी अक्षर एस आकार में फैला हुआ, कैसा है, एस आकार में। इसका महत्वपूर्ण द्वीप है, देखिए हम आप लोग का बता रहे हैं थोड़ा। फॉकलैंड द्वीप पर किसका राज चलता है, बताइए, अभी भी यूके का चलता है। सेंट हेलेना हमेशा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सेंट हेलेना द्वीप, आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर। नेपोलियन बोनापार्ट के लिए प्रसिद्ध है। ये हमेशा पूछता है सेंट हेलेना द्वीप कहाँ है, फॉकलैंड द्वीप पर किसका राज करता है। ये सबसे दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। सेंट हेलेना देख लीजिएगा आप लोग, सैंडविच द्वीप, ट्रिनिडाड द्वीप, कैनारी द्वीप, ये सब किसका द्वीप समूह द्वीप है, तो आपका ये है अटलांटिक महासागर के। फिर बरमुंडा द्वीप, ऑजोर्स द्वीप, मैडीरा द्वीप और वेस्ट इंडीज द्वीप। वेस्ट इंडीज के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब आ जाइए हम लोग हिंद महासागर। हिंद महासागर आज हम लोग थोड़ा इतना ही पढ़ के खत्म करते हैं। कल हम लोग हिंद महासागर का पूरा चैप्टर देख लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आप लोग को जो हम बता रहे हैं कि जागरूक बनिए, जो भी बच्चे लोग हैं जागरूक बनिए और सही से आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। लेकिन झारखंड में क्या हो गया स्थिति कि पढ़ना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है ना, वैसा कोई अभी तक झारखंड में कोई विद्यार्थी का नेता को आप लोग सहयोग नहीं किए। सबसे बड़ा नेता हम मानते हैं देवेंद्र नाथ महतो। वो हम बोलते हैं उसको आप लोग सब साथ दीजिए, देवेंद्र नाथ महतो को। लेकिन उस पार्टी से हमको क्या हुआ, जिस दिन से वो आदमी सीजीएल का बात किया ना ज्वाइनिंग लेने के लिए, उस पार्टी वाला आदमी से हमको थोड़ा सा चिढ़ पैदा हो गया है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि देवेंद्र नाथ महतो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका जीते जी मतलब क्या बोलते हैं, जितना हो सके हर संभव मदद कीजिए। बहुत मतलब पूजनीय व्यक्ति हैं वो। सब व्यक्ति को विधानसभा में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य है नहीं जा पाए। झारखंड का स्थिति है। चलिए, धन्यवाद।